नमस्कार दोस्तों, योग की प्रयोगशाला में आपका स्वागत है। आज प्रयोगशाला में हम ओम पर शोध करेंगे। हम जानेंगे कि ओम के पीछे कौन कौन से वैज्ञानिक पहलू काम करते हैं, ओम क्यों इतना महत्वपूर्ण है और इसका उच्चारण करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ओम की संरचना के बारे में जानेंगे। ओम 3 शब्दांश से मिलकर बना है, आ, उ और मा, जिसमें आ, उ स्वर है और माँ व्यंजन है। यह अपने आप में एक पूर्ण शब्द है, लेकिन फिर भी इसका कोई अर्थ नहीं है। अब बात करते हैं कि इसके पीछे का विज्ञान क्या है और इसका वैज्ञानिक पहलू क्या है। योग में इसे क्यों इतना महत्व दिया जाता है। सबसे पहले, कोई भी शब्द, जो भी शब्द होता है वह एक ध्वनि होता है और ओम भी शब्द है। ओम का उच्चारण करने से ध्वनि पैदा होती है जो कंपन पैदा करती है। कंपन ऊर्जा पैदा करती है। ओम 3 विशेष शब्दांश से बना है, जिससे इसके उच्चारण में विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है जो ज़्यादा कंपन पैदा करती है, जिससे हमारे मस्तिष्क को ऊर्जा मिलती है और हमारे नर्वस सिस्टम को एक्सरसाइज मिलती है। इसके उच्चारण से हमारे ब्रह्मरंध्र खुलते हैं। ऐसा यौगिक ऋषियों का मानना है कि ब्रह्मरंध्र के खुलने से मनुष्य की किसी भी चीज़ को परसेप्शन उसका बदल जाता है। किसी भी चीज़ को परसीव करने की क्षमता उसकी बढ़ जाती है और वह सकारात्मक तरीके से किसी भी चीज़ को परसीव करता है। इसलिए इसका उच्चारण विशेष रूप से योग विज्ञान में अनिवार्य माना जाता है। दूसरा पहलू, वैज्ञानिक पहलू इसका है कि यह एक ऐसा शब्द है जिसका कोई अर्थ नहीं है। आप जानते हैं कि हर किसी शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है, लेकिन ओम जिसका कोई अर्थ नहीं होता। यही वजह है कि योग में इसे सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि योग का जो उद्देश्य है वो है मन को शांत करना, मन में विचारों को खत्म करना, मन के विचारों को रोकना। जैसे पतंजलि ने अपने योग सूत्र में भी लिखा है कि योग चित्त वृत्ति निरोधा। योग का उद्देश्य है कि चित्त में जो वृत्तियां हैं, जो इम्पल्स आते हैं विचारों को, उसको रोकना होता है। क्योंकि जब विचार आते हैं मन में तो आपका मन शांत नहीं होता है, और जब आपका मन विचार शून्य हो जाता है तो आपका मन शांत हो जाता है। तब आप ध्यान में जा सकते हैं, तब आपको ध्यान लगाने में आसानी होती है। यही कारण है कि योगी जो होते हैं वो ओम का उच्चारण करते हैं। ओम जैसा शब्द है जिसका कोई अर्थ नहीं। जब किसी शब्द का अर्थ नहीं होता तो कोई विचार नहीं आता, मन में विचार शून्य हो जाता है। आप देखेंगे कि जिन शब्दों के अर्थ होते हैं, जब आप उनका उच्चारण करते हैं तो उससे एक मन में आपके अंदर ऑब्जेक्ट बनता है और फिर आप उस ऑब्जेक्ट के बारे में विचार उत्पन्न होता है, सोचना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से आपकी ऊर्जा का ह्रास होता है। लेकिन ओम ऐसा शब्द है जिसमें इसका कोई अर्थ नहीं। और जब इसका उच्चारण करते हैं और इसका कोई अर्थ नहीं तो मन मस्तिष्क में आपके कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बनता। अब जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, मन बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। आपका माइंड जो है ब्लैंक हो जाता है। तो जब आपका माइंड ब्लैंक हो जाएगा, कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो आप उस पर विचार नहीं करेंगे। तो जब विचार नहीं होगा तो आपके चित्त की जो वृत्तियाँ हैं, जो इम्पल्स होते हैं, वो शांत हो जाएगा। तो जब ये शांत हो जाते हैं तो मन ऑटोमेटिकली मेडिटेशन मोड में चला जाता है और ऐसे में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसी कारण है कि ओम को इतना महत्व दिया गया है योग विज्ञान में भी और ध्वनि में। तो योग ओम के पीछे 2 विज्ञान काम करते हैं। एक तो ध्वनि विज्ञान, ध्वनि आप जानते हैं कि ऊर्जा का स्रोत होता है, और दूसरा इसका कोई अर्थ नहीं है। तो इससे विचार को निरोध करने में, विचार को रोकने में काफ़ी योगियों को मदद मिलती है। इसीलिए इसका योग विज्ञान में इतना महत्व है। आज की इस वीडियो में हम बस इतना ही जानेंगे, और दूसरी वीडियो में हम इसी तरीके से जिसके पीछे भी जो भी हमारे सनातन धर्म के कुछ प्रतीक हैं, उनके पीछे क्या साइंस है, क्या विज्ञान काम करता है,
उसके बारे में हम ऐसे चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।